टिप वेलर की जानिब से आपको खुशामदीद। डू इट योरसेल्फ ट्रैवल प्लान की वीडियो कास्ट का ये सिलसिला आपको किसी भी टूर कंपनी को मुलविस किए बगैर किसी शख्स या फैमिली को खुद अमल दरामद करने वाले सफ़र के बारे में मालूमात फराहम करता है। और आज का ये सिलसिला हुंजा और खुंजराब के इलाकों की सेहत के बारे में है। हुंजा तक पहुंचने के लिए आप इस वीडियो कास्ट का पहला हिस्सा देखें। आज आपका हुंजा में दूसरा दिन है और आज आपको अताबाद लेक, नगर वैली, हॉपर ग्लेशियर, आल्तित फोर्ट जाना है और शाम द्वाइकार ईगल्स नेस्ट में गुजारनी है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नाश्ते के बाद आप अपनी गाड़ी में सवार हो जाएं और अताबाद झील की तरफ सफ़र शुरू कर दें। अताबाद झील गोजल के इलाके में है और ये जनवरी 2010 में दरियाए हुंजा पर पहाड़ी तोदा गिरने की वजह से वजूद में आई थी। अताबाद झील करीमाबाद शहर से तकरीबन 30 मिनट की ड्राइव पर है और इस खित्ते की हसीन झीलों में से एक है। आप अताबाद झील के किनारे बैठकर बेहतरीन वक्त गुजार सकते हैं और इस शानदार झील पर किश्ती की सवारी कर सकते हैं। अताबाद झील पर वक्त गुजारने के बाद आप हॉपर ग्लेशियर की तरफ अपना सफर शुरू कर दें। आप वापस करीमाबाद की तरफ सफर कर रहे होंगे और गणेश ब्रिज से पहले बाईं जानिब मुड़ जाएंगे। हॉपर की तरफ सफर शुरू करें जिसमें नगर वैली की हरी भरी वादी है जो कि बर्फपोश पहाड़ों से घिरी हुई है। नगर खास पर कुछ तस्वीर के लिए रुकें और फिर हॉपर की तरफ दोबारा सफर शुरू कर दें।
तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव के बाद आप हॉपर पहुंच जाएंगे। हॉपर व्यू पॉइंट से आप नीचे हॉपर ग्लेशियर देख सकते हैं और आप हॉपर ग्लेशियर तक ट्रैक कर सकते हैं, जिसमें तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा। अगर आप ग्लेशियर तक ट्रैक करना चाहते हैं तो बेहतर है कि दोपहर के खाने का कह जाएं, ताकि आपकी वापसी तक खाना तैयार हो। खाना खत्म करने के बाद आप आल्तित की तरफ सफर शुरू कर दें। रास्ते में आप हुंजा और नगर रिवर के संगम पर रुककर कुछ तस्वीरें खींच सकते हैं। करीब 1 घंटे की ड्राइव के बाद आप आल्तित विलेज पहुंच जाएंगे। आल्तित फोर्ट में जाने के लिए आपको कुछ फीस अदा करनी होगी और एक गाइड आपको फोर्ट का दौरा करने में मदद करेगा। आल्तित फोर्ट 1100 साल पुराना एक किला है, जिस पर हुंजा के मीर हुक्मरानी करते थे। ये किला दरियाए हुंजा से 1000 फीट की बुलंदी पर है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपको गुरूबे आफ्ताब से कबल द्वाइकार पहुंचना है, लिहाजा आप आल्तित फोर्ट के दौरे के फौरन बाद द्वाइकार के लिए निकल जाएं। द्वाइकार आल्तित से 30 मिनट से कम की ड्राइव पर है और 9000 फीट की बुलंदी पर यह हुंजा का सबसे ऊंचा गांव है। ये जगह अपने तुलुए आफ्ताब और गुरूबे आफ्ताब की वजह से मशहूर है और यहाँ से आप गुरूबे आफ्ताब का शानदार नज़ारा कर सकते हैं। आप यहाँ से नीचे वादिये हुंजा का नज़ारा कर सकते हैं और इर्द गिर्द के पहाड़ों की चोटियों को सूरज की रोशनी से सोने की तरह चमकता हुआ देख सकते हैं। आप ईगल्स नेस्ट पर चाय नाश्ता कर सकते हैं या फिर रात का खाना भी खा सकते हैं। आप चाहें तो ईगल्स नेस्ट में रात भी गुजार सकते हैं। आज आप जल्दी उठें क्योंकि आज आपको पाकिस्तान चाइना की सरहद तक जाना है। ये 2 मुल्कों के दरमियान दुनिया की सबसे ऊंची सरहदों में से एक है। नाश्ता करें और खुंजराब की तरफ सफर शुरू कर दें। आप मशहूर अताबाद टनल पार करेंगे जो कि 5 टनल्स और 2 पुलों पर मुश्तमिल है और जिसकी लंबाई 7 किलोमीटर है। शानदार कराकरम हाईवे पे सफर करते और हसीन गोजल, गुलमित और पासू को पार करते तकरीबन 2 घंटों में आप करीमाबाद से सूत पहुंच जाएंगे।
10,000 फीट की बुलंदी पर सूस चाइना बॉर्डर से पहले पाकिस्तान का आखिरी शहर है और ये मुसाफिरों और कार्गो के लिए इमिग्रेशन और कस्टम का मकाम है। सूस पर मुख्तसर क़याम करें और कुछ चाय और नाश्ते के बाद खुंजराब की तरफ रवाना हो जाएं। जैसे जैसे आप खुंजराब पास की ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे होंगे, मौसम ज्यादा ठंडा होना शुरू हो जाएगा, लिहाजा अपने साथ गर्म कपड़े रखें। क्योंकि आप 16,200 फीट की बुलंदी पर पहुंचेंगे, लिहाजा आप बहुत सी खूबानियां खाना भी याद रखें ताकि आपके खून को ऑक्सीजन मिलती रहे। करीब 2 घंटे की ड्राइव के बाद आप सूस से खुंजराब पास पहुंच जाएंगे। चेक पोस्ट से खुंजराब पास के गेट तक आपको पैदल सफर करना होगा। खुंजराब पास की सैर करें और उसके इर्द गिर्द के शानदार मकाम का नज़ारा करें। खुंजराब पास पर कुछ यादगार वक्त गुजारने के बाद करीमाबाद की तरफ अपना वापसी का सफर शुरू कर दें। आप उसी रास्ते पर सफर कर रहे होंगे जिससे आप खुंजराब पास आए थे। चंद मकामात पर रुककर आप तस्वीरें ले सकते हैं।
आप या तो पासू में क़याम करें या फिर सीधे करीमाबाद चले जाएं, क्योंकि पासू के मुकाबले में करीमाबाद में होटल ज़्यादा हैं। कल आप नलतर वैली का सफ़र करेंगे और उसके दूसरे दिन आपका रावलपिंडी की वापसी का सफ़र शुरू हो जाएगा। अच्छा सा खाना खाएं और सो जाएं। For rest of the trip, watch the next part.